हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय परिवहन एवं संचार। इसके अंतर्गत अभी हम इसका परिचय, परिवहन एवं संचार के साधनों का महत्व तथा इसकी विभिन्न विधाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आमतौर पर औद्योगिक केंद्रों और उनके लिए आवश्यक कच्चा माल अलग अलग स्थानों में होते हैं। उद्योगों से निर्मित वस्तुएं भी लोगों तक पहुंचानी पड़ती हैं। परिवहन, संचार एवं व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा बाजार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। परिवहन और संचार सुविधाएं उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आपस में मिलाने का कार्य करती हैं। इसी से आर्थिक विकास होता है और विश्व की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। उन्नत परिवहन और संचार साधनों में रुकावट आने से सारे संसार की अर्थव्यवस्था ठप होने की संभावना रहती है और उसमें गड़बड़ हो सकती है। परिवहन से अभिप्राय या इसकी परिभाषा। परिवहन से अभिप्राय मनुष्यों और उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है। उत्पादन और अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएं एक स्थान पर उपलब्ध नहीं हो सकती। यह कार्य पशुओं और कई प्रकार के वाहनों से स्थल, जल और वायु मार्गों के रास्ते से किया जाता है। सड़क और रेल मार्ग परिवहन के दो मुख्य साधन हैं। इसके अतिरिक्त भारी वस्तुएं जल मार्गों, वायु मार्गों के द्वारा हम हल्की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और तरल पदार्थों को ढोने के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार परिवहन में माल और यात्री ढोने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन सम्मिलित हैं। परिवहन एक व्यवस्थित सेवा है जिसमें सब प्रकार की सड़कें, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, मोटरें, ट्रक, रेलगाड़ियाँ, समुद्री जहाज और हवाई जहाज इत्यादि शामिल हैं। तीव्र और सुनिश्चित परिवहन समाज के लिए साधन, आर्थिक विकास और देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सूचनाओं और संदेशों को उनके उद्गम स्थान से किसी लक्ष्य तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाने को संचार कहते हैं। संदेशों और सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन काल में यात्री, माल और संदेश पहुंचाने के लिए एक ही प्रकार के माध्यम प्रयोग किए जाते थे, परंतु आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी विकास से दोनों कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कार्यों में अंतर आ गया है। आजकल संदेश और विचार टेलीफोन, डाक तार सेवाएं, टीवी, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट, ईमेल और उपग्रह संचार जैसे तीव्र माध्यमों के द्वारा भेजे जाते हैं। परिवहन और संचार की सेवाओं का आधुनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। परिवहन और संचार साधनों की आर्थिक विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रेल और सड़क मार्गों के विकास से उद्योगों के लिए कच्चा माल कारखानों में पहुंचाया जाता है और तैयार माल मंडियों में या ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। परिवहन, संचार और व्यापार लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सुविधाजनक बनाते हैं। परिवहन और संचार मार्गों, चैनलों और वाहनों से एक जंजाल जैसा बन जाता है और इनके माध्यम से व्यापार होता है। प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए भी इसकी आवश्यकता रहती है। कृषि एवं उद्योगों के लिए परिवहन और संचार सेवाओं का विकास एक प्रकार की एक आधार संरचना पैदा करता है। परिवहन और संचार सेवाओं के विकास से ही नए विचारों का प्रचार और प्रसार होता है, जिससे कि रूढ़िवादिता कम होती है। इसकी वजह से ही धरती पर दूरियां कम हो गई हैं। लोग भौतिक एवं मानसिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप आ गए हैं। देश एवं संसार पूरे संसार के विभिन्न भागों में घटित घटनाओं की जो सूचनाएं हैं वो जल्दी से मिलने के कारण इनका उपचार एवं निदान जल्दी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में भी इससे सहायता मिली है और राष्ट्रीय एकता में तीव्र परिवहन और संचार के साधनों का विशेष योगदान रहता है और प्रशासनिक कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। अब हम परिवहन के माध्यमों की बात करेंगे। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें कि स्थल परिवहन, जल परिवहन,
वायु परिवहन तथा पाइपलाइन परिवहन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्थल परिवहन की, जिसको कि हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है सड़क परिवहन और दूसरा है रेल परिवहन। सड़क मार्गों के निर्माण में धरातल का विशेष प्रभाव होता है। पुराने सड़क मार्ग नदी किनारे, घाटियों और मैदानों में बनाए जाते थे ताकि आना जाना आसानी से हो सके। आधुनिक सड़क मार्ग पर्वतों को काटकर, सुरंगें बनाकर एवं नदियों पर पुल बनाकर बनाए जाते हैं ताकि आना जाना शीघ्रतापूर्वक तीव्र गति से हो सके। स्थल परिवहन का दूसरा माध्यम है रेल परिवहन। रेल मार्ग पृथ्वी के स्थल भागों पर सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। यह तीव्र गति का साधन भी हैं। इनसे भारी माल और यात्री सस्ती दरों पर दूर दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। परिवहन का दूसरा हमारा प्रमुख माध्यम है जल परिवहन। प्राचीन काल से ही जल मार्गों का प्रयोग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए किया जाता रहा है। पर्वतों और वन क्षेत्रों से लकड़ी नदियों में बहाकर मैदानों में लाई जाती रही है। आधुनिक काल में भी भारी माल सस्ती दरों में समुद्र और नदी मार्गों से ढोया जाता है। इसी कारण से प्राचीन या हम बोल सकते हैं आधुनिक नगर नदियों के आसपास बसे हुए हैं। जल परिवहन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आंतरिक जल परिवहन। नदियों, नहरों, झीलों, आंतरिक जल मार्ग जो हैं ये इसका एक प्रमुख साधन है। इनमें परिवहन नौकाओं और स्टीमरों द्वारा किया जाता है, जो कि आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। दूसरा है इसका महासागरीय जल परिवहन, जो कि हमारे बड़े बड़े जो जहाज़ हैं, टैंकर हैं, मालवाहक यात्री जहाज़ जो महासागरों से होते हुए दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर के पहुंचते हैं। यात्री जहाज़ों में आधुनिक सुविधाएं, सिनेमा, इंटरनेट, एयर कंडीशन्ड कमरे, मनोरंजन के लिए खेल कूद, तैरने के लिए वाटर टैंक आदि बनाए गए हैं। 5 स्टार्स सुविधाएं इनमें उपलब्ध होती हैं और कई बार लोग जो हैं वो इनमें छुट्टियां व्यतीत करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, घूमने के लिए भी महासागरों में जाते हैं। खुले सागरों में जहाज़ चलाने, माल और यात्रियों के ले जाने की क्रिया को महासागरीय परिवहन कहते हैं। किसी देश के तट के साथ साथ जहाज़ चलाने को तटीय परिवहन भी कहते हैं। महासागरीय परिवहन का अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, तटीय परिवहन का क्षेत्रीय महत्व होता है। महासागरीय परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खनिज व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे कच्चा माल और खाद्य वस्तुएं औद्योगिक देशों को भेजी जाती हैं। तैयार माल व भारी मशीनें निर्यात की जाती हैं। परिवहन के साधनों में तीसरा हमारा मुख्य माध्यम है वायु परिवहन। वायु परिवहन आधुनिकतम और तीव्रतम गति वाला एक परिवहन का साधन है। गत 60-70 वर्षों में वायु परिवहन का बहुत विकास हुआ है, परंतु यह परिवहन सबसे महंगा साधन भी है। यह नए युग का परिवहन का साधन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण इसकी तीव्र गति और कार्यकुशलता है। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक वायु परिवहन अर्थात देश की सीमाओं के भीतर का वायु परिवहन, और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन अर्थात एक देश से दूसरे देशों में जाने वाली परिवहन सेवाएं। परिवहन के माध्यमों के अंतर्गत चौथा हमारा माध्यम है पाइपलाइन परिवहन। तेल और गैस आदि वस्तुएं लाने और ले जाने के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। क्रूड तेल के परिवहन का यह तीव्र और सस्ता साधन है। इसका प्रयोग और महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक जगत में पाइपलाइनों का संबंध तेल और गैस के परिवहन से है। इससे मार्ग में टैंकरों पर तेल उतारने और चढ़ाने का कार्य नहीं करना पड़ता। रास्ते में तेल बिखरता भी नहीं है, उसकी लीकेज भी नहीं होती है। इससे तेल खराब भी नहीं होता है और इससे लगातार सप्लाई तेल की हमें दूसरे स्थान के ऊपर उपलब्ध होती रहती है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश।